गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। आई होप आपने ये क्वेश्चन से सोल्व किए होंगे। देखो, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं भेज रहा हूँ साथ के साथ, लेकिन आपको ये सिर्फ होमवर्क नोटबुक में उतारना नहीं है। ठीक है, आप उसमें से देख के उतार रहे हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे उतारो उसके बाद में वीडियो देखो और समझने के बाद इनको रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करो, अपने हाथ से सोल्व करके देखो। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी हर बार आता है और एक ही फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कल एक कमेंट आया था, उस कमेंट में लिखा था कि सर राइट ट्रायंगल का एरिया समझ नहीं आया। तो देखो, कोई भी राइट ट्रायंगल होती है तो राइट ट्रायंगल में क्या होगा, जैसे ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल होगी, ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 90 का। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो ऐसी ट्रायंगल का जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बस यही मैंने उसमें बताया था कि ट्रायंगल की भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, ठीक है ना। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अलग होगा। राइट ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। इससे ज़्यादा उसमें और कुछ नहीं था। चलो, तो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर हमें ये रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर है, और उस जो बाकी इक्वल साइड है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है वो दोनों 12 सेंटीमीटर के हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो। लेट थर्ड साइड, तो हम मान लेते हैं कि थर्ड साइड है वो क्या है, एक्स है, और पेरीमीटर ट्रायंगल का कितना, 30 है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। सो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, और एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 24, एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो एस क्या आएगा, एस होगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो एस इज इक्वल टू p/2 इज इक्वल टू 30/2, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। रूट एस की जगह 15 आ गया, तो 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी वहाँ पे भी 12 आ गया, और 15 माइनस 6 तो सी आ जाएगा। तो 15 माइनस 12 हो गया 3, फिर यहाँ पे 3 और 15 माइनस 6 हो गया 9। ठीक है, इन सभी को, अब मैंने आपको कहा था कि इनको मल्टीप्लाई मत करना भाई, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फंस जाओगे। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं इनके सभी के। तो भाई स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सभी के प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर करने के बाद उनके पेयर्स फाइंड आउट कर लो। इसमें भाई कितने पेयर बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है पेयर 3 का, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। एक ये बन रहा है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। इन दोनों का पेयर नहीं है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 जा 15, तो बाहर आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, 9 रूट 15 इसका आंसर आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर रूट को सोल्व करके और उसमें आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को सोल्व करो। इतना आ गया, इतना बहुत है, इसको छोड़ दो यहीं पे। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होगी। 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी सेम मेथड, बस उसमें थोड़ी स्टेटमेंट्स हैं वो बढ़ा दी गई है। तो आप स्टेटमेंट्स की जगह उसमें क्या कर लो, भाई स्टेटमेंट को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट देखो क्या है, ए पार्क in the shape of quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. So how much area does it occupy? कहता कि पार्क है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है, उसकी साइड्स हमें दे रखी हैं, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखो भाई,
ये हमारे पास एक पार्क हो गया ABCD, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा था हमें, एक एंगल हमें कितने दे रखा है, 90 डिग्री का। तो भाई अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ABC है वो एक राइट ट्राइंगल होगी जिसमें एंगल C कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 का। अब राइट ट्राइंगल है तो उसमें फॉर्मूला लगेगा क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। बेस हो गया 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 169 आ गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आएगा, 169। तो हाइपोटेनस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, वही DBC ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया क्या हो गया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस हो गया कितना 12 और हाइट कितनी होगी 5। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, 2 से करोगे तो 6 आएगा, 6 5 से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी ट्राइंगल बच गई ABD, इसमें क्या है भाई तीनों साइड है तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वही पेरीमीटर आ जाएगा 30, सेमी पेरीमीटर होगा 30/2 15 आ जाएगा। तो 15 माइनस 8 15 माइनस 9 15 माइनस 13, उन सब करोगे तो 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर करोगे तो भाई 3 और 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 35। तो आंसर हो गया 6√35। इन दोनों को ऐड कर दो भाई, पहले जो आया था। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या होगा 30 प्लस 6√35, बस इतना ही छोड़ दो इसको, ये इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है भाई। क्वाड्रिलेटरल में इसकी देखो ये अगर आप ट्राइंगल लोगे ट्राइंगल ADC तो भी तीनों साइड दे रखी हैं, अगर ये ट्राइंगल लोगे ABC तब भी तीनों साइड दे रखी हैं। तो एक बार ABC के ऊपर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो और एक बार ADC के ऊपर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हो गया। यहाँ से फिर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भाई S की वैल्यू 6 आएगी, जब यहाँ पुट करोगे तो 6 - 5 6 - 3 6 - 4, इसके प्राइम फैक्टर करके एरिया फाइंड आउट करोगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऐसे ही इसका करोगे तो कितना आएगा 14/2 है तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर है तो क्या करोगे भाई, इसको 7 को S की जगह पुट कर दो, फिर 7 - 5 7 - 5 और 7 - 4, तो 7 × 2 × 2 × 3, तो 2 से भाई यहाँ पे आ जाएगा और 7 × 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि ये एक एरोप्लेन का मॉडल है, कोई स्टूडेंट है वो इस एरोप्लेन के मॉडल को तैयार करता है। तो आपको इस एरोप्लेन के मॉडल में जितना कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया फाइंड आउट कर दो, उस कागज़ का एरिया आ जाएगा। तो इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, ऊपर जो ये है ना ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ये जो गैप है ये कितना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये एक ट्राइंगल होगी। तो पार्ट फर्स्ट में पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो 11 आएगा S की वैल्यू, तो पेरीमीटर बाई 2 तो 11/2 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो S × S - A × S - B रूल लग जाएगा। S की जगह आएगा यहाँ पे 11/2 और साइड्स हैं ही 5 5 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2 11 - 10/2, इन दोनों का एल्शियम ले लो, यहाँ पे इसका एल्शियम यहाँ पे भी, तो 11 - 10 11 - 10 और 11 - 2, तो 11/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 9/2, ठीक है। यहाँ से 1/2 देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो पेयर बनाओगे तो दो इस पेयर में से एक बार बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से भी एक बार बाहर आ जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 11 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर आ गया √99/4। 9 का बाहर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 आ जाएगा। तो ये आंसर ये आ सकता है कि 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अगला है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखो क्या है,
सेकंड पार्ट क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ, रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो सेकंड पार्ट में होगा 6.5 मल्टीप्लाई 1, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों का मेजरमेंट भी सेम है, तो एक का एरिया फाइंड आउट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का एरिया आ जाएगा। और एक का एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये होगा पार्ट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एक साथ। तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड एंड फोर्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये दो बंदे हैं, सॉरी बंदे दो डायग्राम है एक जैसे, इसलिए हम उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बेस हो गया 6, एक मिनट, उसकी बेस हो गया 1.5 और हाइट हो गई 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90, 1 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा इसमें फिफ्थ पार्ट दे रखा है बिल्कुल डिट्टो आपको आगे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी मिलेगा, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं अभी करवा रहा हूँ, बाद में नहीं करवाऊंगा, ध्यान से पढ़ लेना भाई इसको। तो इसमें भाई नीचे नीचे जो डायग्राम दे रखा है ना वो कुछ इस शेप का है, ए बी सी और डी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और वो लाइन क्या होगी, ए डी के पैरेलल होगी, ए डी की क्या होगी, अब भाई अगर पैरेलल होगी तो ये जितनी थी उतनी ये रहेगी, ये 1 सेंटीमीटर थी, ये भी क्या नहीं होगी 1 सेंटीमीटर। चलो अब ट्राइंगल बी ई सी होगी हमारे पास भाई, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, तो √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू √3/4, ठीक है भाई। तो क्योंकि एरिया तो आप चाहे किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लो, ट्राइंगल का सेम ही आना है, वो तो चेंज होना नहीं है, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू √3/4, बेस की वैल्यू थी 1, तो हाइट में फाइंड आउट करनी है, 2 इस साइड डिवाइड में था, इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई 2, कैंसिल होगा, कितना आएगा √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितनी हाइट ट्राइंगल की है उतनी हाइट किसकी रहेगी, पैरेललोग्राम की, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, पैरेललोग्राम का बेस भी 1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है √3/2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो तो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऊपर ये ट्राइंगल का एरिया आ गया और ये किसका आ गया, पैरेललोग्राम का, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ए बी सी डी √3/4 प्लस √3/2, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 3√3/4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मॉडल, तो सभी को ऐड कर दो भी आपस में, स्क्वायर रूट के साइन है, ऐड नहीं हो रहे थे, छोड़ दो, ये टोटल आ जाएगा इस मॉडल का एरिया, ठीक है। बिल्कुल इजी है, स्टेप बाय चलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, भाई ये एक ट्राइंगल है और ये एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस सेम है और एरिया भी सेम है, तो सिंपल सी बात क्या है, हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है इसकी, एंड पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो भाई अगर एरिया सेम है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट इक्वल आएगा, तो यहाँ से बेस दोनों का सेम है। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लो पहले ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे तो पहले तो पेरीमीटर आ गया, फिर सेमी पेरीमीटर 42 हो गया। अब s की वैल्यू 42 आ गई तो इसको पुट करेंगे, तो 42 इंटू 42 माइनस 30, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, तो 42 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14 हो गया। सभी के प्राइम फैक्टर कर दो, प्राइम फैक्टर करोगे तो उसके पेयर में से 1 डिजिट बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो टोटल मल्टीप्लाई कितनी होगी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, और वो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट है वो इक्वल हो गया 336 के, दोनों का बेस सेम है, वो कितना है 28 सेंटीमीटर, तो 28 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 336 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू हाइट, सो हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा भाई, कैंसिल करोगे तो, ठीक है।
तो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, एक ही फॉर्मूला सभी के अंदर यूज हो रहा है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, है ना। सिर्फ क्वेश्चंस को उतारना नहीं है, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को उतारना नहीं है, वीडियोस को देखो, उससे समझ आएगा। एक बार नहीं आता है, 2 बार देखो, ठीक है ना, समझ जरूर आएगा। और एक बार अगर समझ आ गया ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप इजीली कर सकते हो। तो ओके, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहे, टाइम वेस्ट ना करें अपना।